ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा असर कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास सप्लाई को लेकर भारी अनिश्चितता बनी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक मार्च 2026 में तेल की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई है और वैश्विक सप्लाई पर भी गंभीर दबाव बना है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए महंगे तेल का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट खर्च और आम महंगाई पर भी पड़ सकता है। भारत सरकार ने हालांकि कहा है कि तुरंत बहुत बड़ा महंगाई झटका आने की संभावना कम है, लेकिन अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो असर गहरा सकता है। रॉयटर्स के अनुसार आरबीआई का अनुमान है कि कच्चे तेल में 10% की बढ़ोतरी महंगाई की ऊपर धकेल सकती है। इस युद्ध का एक और बड़ा असर एलपीजी यानी रसोई गैस पर भी देखने को मिला है। भारत सरकार ने लोगों से घबराकर सिलेंडर बुकिंग न करने की अपील की है और जहां संभव हो पाइप्ड गैस अपनाने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई और शिपिंग बाधित होने से देश में एलपीजी पर दबाव बढ़ा है और सरकार को घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देनी पड़ी है। कई जगहों पर इसका असर आम जिंदगी में भी दिखाई देने लगा है। कुछ रसोइयों, कैंटीनों और छोटे कारोबारों को गैस की कमी के कारण अपने कामकाज में बदलाव करना पड़ा है। रॉयटर्स ने बताया कि कई संस्थानों ने गर्म खाने की जगह सीमित या आसान विकल्प अपनाने शुरू किए हैं। युद्ध का असर सिर्फ तेल गैस तक सीमित नहीं है। भारत के लिए मध्य पूर्व बेहद अहम क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से भारत को तेल व्यापार और बड़ी मात्रा में विदेशी कमाई मिलती है। रॉयटर्स के अनुसार भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा, निर्यात का महत्वपूर्ण भाग और भारी मात्रा में रेमिटेंस इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लंबे युद्ध का असर भारतीय अर्थव्यवस्था। फिलहाल भारत सरकार वैकल्पिक देशों से एलपीजी और ऊर्जा आयात बढ़ाने, घरेलू उत्पादन तेज करने और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान इजराइल तनाव और बढ़ा तो क्या भारत में महंगाई, गैस संकट और आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा।